बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का जो ऑफिशियली बोर्ड का इंग्लिश का पेपर पैटर्न है एसएलओ के मुताबिक। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं पूरा जो 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर है वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि इसमें किस किस क्वेश्चन में कौन कौन सी तब्दीलियाँ की गई हैं। इसके अलावा आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उर्दू की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 10th क्लास इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है इसकी बात करते हैं। इसके लिए आपके पास जो टोटल टाइम होता है ये 30 मिनट्स होता है और इसके जो टोटल नंबर होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के वो 19 नंबर होते हैं, यानी कि 19 नंबर होते हैं और 30 मिनट इसके लिए आपको दिया जाता है। तो सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन होता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आपके पास 5 MCQs होते हैं। इन पांचों में जो करेक्ट वर्ब की फॉर्म होती है उसके मुताबिक आपको जो ऑब्जेक्टिव बबल शीट दी जाती है उसको आपने फिल करना होता है। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसके ऊपर सिर्फ आपने रोल नंबर लिखना होता है, इसके अलावा कोई टिक या कुछ भी नहीं लिखना होता। और आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है इसको आपको जो बबल शीट दी जाती है उसको आपने उसके मुताबिक जो करेक्ट आंसर होता है वहाँ पे फिल करना होता है। जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता कि बबल शीट को कैसे फिल करते हैं उसके लिए ऑलरेडी जो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हुई है, आप वहाँ पर जाकर डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर का चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि आपके पास 5 MCQs होते हैं, सॉरी 4। उन चारों में से जो करेक्ट स्पेलिंग होते हैं उसके मुताबिक आपने बबल शीट को फिल किया जाता है। यानी कि एक आपको स्पेलिंग दिया जाता है, उसके जो करेक्ट 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें जो करेक्ट स्पेलिंग होते हैं उसको आपने बबल शीट के ऊपर फिल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल होता है सवाल नंबर 3 ऑब्जेक्टिव पेपर का चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये 5 नंबर का होता है, यानी कि 5 MCQs होते हैं। इसमें एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसके मुताबिक आपने जो बबल शीट है उसको फिल करना होता है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, यानी कि आपके पास सेंटेंस दिए जाते हैं टोटल 5। उन 5 सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाता है। इस सेंटेंस को आपने अकॉर्डिंग टू ग्रामर के लिहाज से करेक्ट ऑप्शन जो होता है उसको अपनी बबल शीट के ऊपर फिल करना होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में इतनी चेंजिंग नहीं की गई, तकरीबन ऑलमोस्ट जो पेपर पैटर्न है ऑब्जेक्टिव पेपर का वो वही है जो लास्ट ईयर में था। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में आपके पास जो सबसे पहला सवाल होता है उसको बताने से पहले इसका जो पैटर्न है वो आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि आपका जो सेकेंड ईयर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सॉरी 10th क्लास का इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ये आपके पास जो टोटल टाइम होगा ये 2 घंटे होगा और इसके लिए जो टोटल नंबर होंगे वो 56 मार्क्स होंगे, यानी कि 56 नंबर होंगे और 2 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको सोल्व करना होगा। तो सबसे पहला जो सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसके जो टोटल नंबर होते हैं ये 10 नंबर होते हैं। इसमें आपके पास टोटल वो जो 8 सवाल दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और टोटल ये वाला जो पोर्शन है ये 10 नंबर का होता है। और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आपकी जो चैप्टर होते हैं उनकी जो एक्सरसाइज हैं वहाँ से भी आ सकते हैं और जो आपके लेसन के अंदर क्वेश्चन दिए होते हैं वहाँ से भी आ सकते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन करने तो आपके लेसन वाले भी और जो चैप्टर के अंदर दिए होते हैं तमाम क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, फिर ही आपके इंशाअल्लाह ये जो 10 नंबर है वो आएंगे। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हुए हैं। पूरी बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिपीटेड क्वेश्चन है आप उनको देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह वहीं से ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से 10th क्लास इंग्लिश का, ये होता है ट्रांसलेट पैराग्राफ इनटू उर्दू, यानी कि आपके पास 2 पैराग्राफ दिए होते हैं इंग्लिश के, इनको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। हर पैराग्राफ के 4 नंबर होते हैं और टोटल ये जो सवाल नंबर 3 है ये आपका 8 नंबरों का आता है। और आपने इनके जो ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू में, इन दोनों की आपने अलग-अलग करनी है। बाद बच्चे ऐसा करते हैं कि ऊपर सिर्फ सवाल नंबर 3 लिखकर दोनों की इकट्ठी ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने ये क्वेश्चन करना है इसका ए पार्ट को ऊपर मेंशन करके उसको अलग सोल्व करना है और बी पार्ट को मेंशन करके उसको अलग सोल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम, यानी कि आपको एक पोइम का टाइटल दिया जाएगा उसके ऊपर आपने समरी लिखनी होती है। या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो एक नीचे जो पैराग्राफ दिया होता है इसको आपने रेफरेंस टू कंटेंट्स के नाम से इसकी तशरीह करनी होती है। ये वाला जो समरी वाला सवाल है टोटल इसके जो नंबर होते हैं ये 5 होते हैं। बेहतर ऑप्शन यही है कि जो बच्चे हैं वो समरी को तैयार करके जाएं, इसमें जो पूरे नंबर आने के चांसेस होते हैं, जबकि जो बच्चे रेफरेंस टू कंटेंट्स के साथ से करते हैं इसमें गलती के चांस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है
क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आपने लाजमी करना होता है। राइट एन एसे ऑफ 150 से 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपके पास 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं, इन तीनों में से आपने अपनी मर्जी से किसी एक के ऊपर 150 से लेकर 200 वर्ड्स यानी कि कम से कम 3 से 3.5 पेज का एक ऐसे लिखना होता है, और इसके जो नंबर होते हैं ये 15 नंबर होते हैं। बोर्ड का जो टॉपर स्टूडेंट है वो पेपर में ऐसे को कैसे अटैम्प्ट करता है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो बोर्ड का पेपर टॉपर है उसका पेपर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि वो जब वो ऐसे लिखता है उसमें किस तरह कोटेशन अहादीस वगैरह ऐड करके कितने पेजेस का लिखता है कि उसको 15 में से 14 से और 15/15 नंबर मिलते हैं। इसके अलावा आपके जो 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं वो भी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हुए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उन्हीं ऐसे में से रिपीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है, इसके भी टोटल जो नंबर होते हैं वो 5 नंबर का होता है। चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग स्टेंस इन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे आपके पास टोटल जो है वो 8 सेंटेंसेस होते हैं, इनमें से आपने कोई से 5 को जो डायरेक्ट है उनको इनडायरेक्ट में, जो इनडायरेक्ट है उनको डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना होता है। तो ये भी जो इंपॉर्टेंट है वो मेरे चैनल पे अपलोड हुए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये वहीं से पूछे जाएंगे। 8 में से आपने अपनी मर्जी से ये वाले हैं, कोई 5 से करने होते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन योर ओन सेंटेंसेस, यानी कि आपके पास टोटल जो 8 पेयर दिए जाते हैं, इनमें से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 जो पेयर हैं इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने आसान ये बेसिकली क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये आसान होता है, लेकिन बच्चे इसमें स्पेलिंग की ग्रामर की मिस्टेक कर जाते हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह करना है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है उर्दू में, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये जो आपका पैरा है ये 8 नंबर का होता है, लेकिन इस दफ़ा जो पेपर की स्कीम है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो इंग्लिश में पैराग्राफ आपने ट्रांसलेट करना होता है इसमें चेंजिंग के इम्कान है, यानी कि पैरा जो आपकी ग्रामर में दिए हुए हैं बोर्ड की ग्रामर में आएंगे वहीं से, लेकिन उसके अंदर से थोड़े जो सेंटेंस हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि हू बू जैसे आपकी बोर्ड की ग्रामर में सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये बिल्कुल सेम वैसे के वैसे नहीं आएंगे। इसमें थोड़ी 3 से 4 जो लाइनें हैं या 2 लाइनें कम से कम जो है उनको चेंज कर दिया जाएगा। तो आपने जब भी ये पैराग्राफ करने हैं, आपकी जो वोकैबुलरी है और ग्रामर है, टेंसेस है, उनके ऊपर आपको अबूर होना चाहिए, तब भी आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें 8 नंबर आ सकते हैं। ये था आपका इंग्लिश का 10th क्लास का ऑफिशियली जो बोर्ड का पेपर पैटर्न और सैम्पल पेपर है। इंशाल्लाह ताला इसी की स्कीम के मुताबिक आपका इस दफ़ा जो पेपर है वो आएगा। इसके अलावा आपके तमाम मज़ामीन के जो गेस्ट पेपर और बोर्ड स्कीम है वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हुई है, आप यूट्यूब पे जाके ये सारे के सारे जो गेस्ट पेपर और स्कीम है इनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।